एक अतिरिक्त सदन एक सत्र बुलाया जाए जिसमें बिहार के तमाम बहालियां जो रुकी हुई है और कई सारी बहालियों में अभ्यर्थी जो न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं उस पर सरकार चर्चा करा ले। एकमात्र जो आवाज़ गूंज रही है जिसको सरकार का संरक्षण है वो आवाज़ है कि हमको कैसे भी मस्जिद के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ देना है। हम मानते हैं कि आंदोलन में रुकावट पैदा करना, आंदोलन में परमिशन नहीं देना, एक तो इन लोगों ने पिंजरा की तरह इस जगह को बनाया हुआ है, पूरे शहर से काट करके अलग रखा हुआ है। यहाँ पे कोई शौचालय तक का बनावट नहीं है। अगर महिलाएं आंदोलन में हैं, उनको कहीं जाना है तो कहाँ जाएंगे लोग। इसी तौर से हम शिरकत कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम तो ये भी योजना बनाए हुए थे कि सारे अलग अलग बहाली के जो लोग हैं वो एक मंच पर आकर के अपनी बात कहें। निश्चित तौर से हम लोग देखिए अपने तरीके से पूरी कोशिश परमिशन नहीं दिया जा रहा है। सौरभ जी, आप हमेशा छात्रों के हित में हमेशा आप सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, हमेशा आप ये कहते नज़र आते हैं कि हम भी छात्र आंदोलन की ही उपज हैं। और अभी जो है ये 10 दिनों से इस तरह की स्थिति है। सदन में आपने भी बात उठाया है और कई लोगों ने उठाया है जो आपके दल से, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने सरकार से ये भी मांग की है, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो हमने सदन के अंदर ये बात कही थी कि बिहार सरकार को चाहिए कि एक अतिरिक्त सदन बुला ले। सदन में बाकी जो फॉर्मूला होता है, जो पुरानी तरीके से चलता है, शोक सभा चलता है, उसमें टाइम वेस्ट जो होता है, ये सब छोड़ दीजिए आप। एक अतिरिक्त सदन एक सत्र बुलाया जाए जिसमें बिहार के तमाम बहालियां जो रुकी हुई है और कई सारी बहालियों में अभ्यर्थी जो न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं उस पर सरकार चर्चा करा ले और एक श्वेत पत्र उसमें सरकार दे। बिहार की युवाओं को ये जानने का अधिकार है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम कितना फैला हुआ है और उसको डील करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, ये तो युवाओं का अधिकार है। तो इसीलिए एक अतिरिक्त सदन की भी हम लोगों ने मांग की है। सर, युवा जब अधिकार मांगने के लिए रोड पे उतरते हैं तब उन्हीं को पकड़ के पुलिस बोलते हैं कि मारेंगे पीटेंगे। ये तो चल रहा है देश के अंदर, धीरे धीरे भय का माहौल बनाया जा रहा है। एकमात्र जो आवाज़ गूंज रही है जिसको सरकार का संरक्षण है वो आवाज़ है कि हमको कैसे भी मस्जिद के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ देना है। यही आवाज़ गूंज रहा है। सर, ये भी इसके अलावा बाकी सारी बातों को सरकार दबा रही है, असहमति के तमाम आवाज़ों को सरकार दबा रही है और ये लोकतंत्र के लिए समझिए कि बहुत बड़ा खतरा है। अगर असहमति लोग व्यक्त नहीं करेंगे, हम तो करें सरकार माने ना माने वो बात की बात है, लेकिन विरोध करने का अधिकार अगर लोकतंत्र से हटा दीजिएगा तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो तानाशाही सरकार हो जाएगी। तो जिसको सदियों से लोगों ने लड़ करके हासिल किया, जिस लोकतंत्र को, हम मानते हैं कि आंदोलन में रुकावट पैदा करना, आंदोलन में परमिशन नहीं देना, एक तो इन लोगों ने पिंजरा की तरह इस जगह को बनाया हुआ है, पूरे शहर से काट करके अलग रखा हुआ है। यहाँ पे कोई शौचालय तक का बनावट नहीं है। अगर महिलाएं आंदोलन में हैं, उनको कहीं जाना है तो कहाँ जाएंगे लोग, जिस कारण से तो ये काफी महिला का दिक्कत, ये काफी दिक्कत है। सर, 5 मिनट में आप पूरे पसीने से लथपथ हो गए हैं। ये लोग 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, इन लोग का हालत क्या होगा? क्या होगा आप लोग खुद ही जान रहे हैं और मुझे पसीना थोड़ा ज्यादा चलता भी है। नहीं, सबका 10 दिन से यही हालत है। अब किस तरह से आप इनका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, अभी सदन फिर से चलेगा। हम लोग तो मान लिया आंदोलन ये जो चल रहा है, इसके अलावा भी कई सारे अभ्यर्थियों का आंदोलन चलता है, बीएसएससी का अलग आंदोलन है। हम तो देखते हैं कि बिहार में करीब 25-30 बहालियाँ ऐसी हैं जिसके युवा सड़कों पर हैं। अपनी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सारे युवाओं के साथ संपर्क में रहें, उनके मुद्दों को समझें और सरकार को समझाने की कोशिश करें, एक पुल की तरह काम करें। ये जो हम लोग को, लेकिन अगर सरकार ही नहीं सुनेगी तो आंदोलन को तो तेज करना ही पड़ेगा। तो उसमें आप भी शिरकत करेंगे? निश्चित तौर से हम शिरकत कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम तो ये भी योजना बनाए हुए थे कि सारे अलग अलग बहाली के जो लोग हैं वो एक मंच पर आकर के अपनी बात कहें। आपने सर एक बार एक मंच पे सभी को हमने एक मंच पे लाया भी था। नृत्य कला अकादमी जो है वहाँ पे हम लोगों ने सारे बहालियों को एक मंच पर लाया था ताकि सरकार के पास ये पैगाम पहुँचे और उसमें जो मांग निकल करके आई वो भी हम लोगों ने सरकार को सौंपा। चंद आश्वासन के अलावा सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। तो ये सरकार निश्चित तौर से बदल देने लायक हो चुकी है। 19 लाख सर बोला रोजगार देंगे और आश्वासन पे अब तो रोजगार के नाम पे लोग ऐसे बिदक जा रहे हैं कि क्या कहा जाए। रोजगार की बात आप कहिए, सीधे सीधे मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि रोजगार कहाँ है, कहाँ सीट खाली है। हमने कहा कि आप हमसे मत पूछिए कहाँ सीट खाली है, आप जाइए और पटना में जो पुलिस अब लोग हैं
आपका जो बिहार पुलिस के ये हैं अधिकारी हैं, उनसे पूछिए कहाँ कहाँ सीट खाली है, क्योंकि वो सारे अभ्यर्थियों पर लाठी चला चुके हैं, उनको सारे बहालियों के बारे में पता होगा। सदन चलने में तभी बहुत समय है, हम लोग 10 दिन से सदन चलने में समय भी है, तो और सदन भी जो चलेगा वो 4 दिन का समय चलेगा, परमिशन नहीं मिल रहा। 4 दिन का ही चलेगा। हम लोग अनशन पर बैठने वाले हैं। अगर अनशन पे बैठिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।